हेलो बच्चों, आज मैं एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हूँ। ये एक एडवांस्ड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। इसमें जो इंसेक्ट है वो एक रॉड के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा है। वो रॉड इनिशियली वर्टिकल थी और उसका जो नीचे वाला एंड है रॉड का वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। और जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर u स्पीड से, कांस्टेंट u स्पीड से उसके ऊपर b से a की तरफ जा रहा है। तो आपको बताना है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन इट्स एंटायर जर्नी। तो हम देखते हैं क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अ स्टिक ए बी ऑफ लेंथ एल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो भाई पहले वो एकदम वर्टिकल थी। लीनिंग ऑन अ वॉल, अ बीटल पी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द स्टिक फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है। When the beetle starts climbing, the lower end B of the stick is made to move away from the wall with a constant speed v. ठीक है। The beetle climbs the stick with a constant speed u relative to the stick. ये भी हमें पता चल गया है। If the upper end A does not leave the wall, what maximum height can the beetle rise? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक एडवांस मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इस ये मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। 2 केस बनेंगे इसमें, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। बट फर्स्ट हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में। तो देखो, इस प्रॉब्लम में हो ये रहा है कि ये हमारे पास एक, मान लीजिए मैंने सिनेरियो में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी हो क्या रहा है इंसेक्ट के साथ। तो पहले जो रॉड थी वो इस तरह से वर्टिकल रही होगी, बाद में धीरे धीरे नीचे स्लिप करना स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से धीरे 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 वो ऐसे स्लिप करती चली जाएगी और ऐसे उसका सीन होता चला जाएगा। ये ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का। और जो इंसेक्ट होगा वो पहले नीचे था, फिर बाद में धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। इस तरह से कुछ ग्राउंड फ्रेम में वो जाते हुए दिखाई देगा। इस तरह से कुछ ट्रेजेक्टरी दिखाई देगी। तो अगर मैं सिर्फ इंसेक्ट की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करता हूँ तो उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से होने वाली है। वो टॉप पे जाएगा, फिर बाद में ग्राउंड के फ्रेम में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन फिर वो इवेंचुअली उसकी हाइट 0 हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब रॉड पूरी गिर जाएगी। तो इसका मतलब वो पहले कभी ना कभी एक किसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा होगा ग्राउंड से। तो हमें वही बताना है कि किस टाइम पे अचीव करेगा और कितनी अचीव करेगा, ये हमें बोला है। तो ये क्लासिक मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है। देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन डुएबल है। इसमें अगर हम अच्छे से क्वेश्चन में इक्वेशन अगर बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मान लीजिए इंसेक्ट हमारे पास किसी टाइम पे यहाँ कहीं पहुंचा होगा। तो उस इंस्टेंट पे वो रॉड के ऊपर यूटी डिस्टेंस से चल चुका होगा, और नीचे वाला जो एंड है वो वीटी डिस्टेंस से आगे बढ़ गया होगा, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड वी से चल रहा है। अगर वो उस इंस्टेंट पे थीटा एंगल बना रहा है तो हम वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि y होगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको मैं x, मतलब इसके मैं इंसेक्ट के x एंड y कोऑर्डिनेट्स पहले पता कर लेता हूँ। तो जो y है वो निकालना बहुत आसान है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है उसमें मैं ut sin थीटा लिख दूंगा तो सीधा सीधा मुझे y मिल जाएगा। और x के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल vt माइनस ut cos थीटा कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं चाहूँ तो ut cos थीटा कर सकता हूँ, और ये वाला ut sin थीटा हो जाएगा y वाला। अब करना क्या है कि भाई यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, बिकॉज जैसे जैसे वो एंड कांस्टेंट स्पीड v से आगे बढ़ेगा आपका थीटा भी कम हो रहा होगा धीरे धीरे। तो किसी तरह से हम थीटा को भी अगर टाइम के फॉर्म में लिख लें तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो हम बड़े ट्राइंगल को ले लेते हैं, रॉड वाले ट्राइंगल को, रॉड वाले राइट एंगल ट्राइंगल को। तो उसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू हम सीधा ले सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी bt बाय l। नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट फॉर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा मिल गया तो साइन थीटा हमारे सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट एंड विल गेट कि भाई जो हमारे पास y है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, और जो x है उसको आप u इंटू वी टी स्क्वायर बाय एल करके लिख सकते हो। तो ये हमें दोनों मिल गया। इनफैक्ट हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे y तो निकाल ही सकते हैं, हम लोग x भी निकाल सकते हैं। तो भाई ये सिंपल हमारे पास क्लासिक मैक्सिमा का केस है। इसमें हमें क्या करना है कि y को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई y को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इसको या तो मैं सीधा y को डिफरेंशिएट कर दूं, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो dy बाई dt को मैं 0 कर सकता हूँ। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज अंडर रूट इन्वॉल्व है, तो मैं y स्क्वायर को भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपका y मैक्सिमम हो रहा होगा तो y स्क्वायर भी मैक्सिमम हो रहा होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। y स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने के लिए d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर को आप 0 कर दीजिए,
राइट, एंड देन डिफरेंशिएट द राइट हैंड साइड. तो डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर टी फोर अपॉन एल स्क्वायर, ये. तो दिस बिकम्स 0 एंड 2u square t minus 4u square v square t cube by l square. If you solve for this, एक t इसका सोल्यूशन दो आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक और आएगा, हमें 0 वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए. तो अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा l अपॉन वी रूट टू, यानी l अपॉन वी रूट टू टाइम वो है जब आपका y मैक्सिमम हो रहा होगा. तो इसमें हमें क्या मिलता है कि अगर मैं इसको वापस टाइम सब्सटीट्यूट करूँगा उसके अंदर यू टी अंडर रूट ऑफ 1 minus v square t square upon l square में, if I substitute it back, I'll get ul upon v root 2 and 1 minus that becomes what, 1 by 2 and we'll get ul upon 2v, यानी इतना मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा. बट ये हमारा सोल्यूशन पूरा नहीं हो जाता है. जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, वो सिर्फ 50% ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. इसमें एक्चुअल में केस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे. इसमें केस बनता है. देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट जो अचीव होगी इसकी, वो कितने टाइम पे अचीव होगी, वो अचीव होगी एल वाई वी रूट टू पे. अब यहाँ पर ये केस बन जाता है कि एल वाई वी रूट टू पे अचीव होगी नो डाउट, बट तब होगी जब इंसेक्ट अभी भी रॉड पे चल रहा है. अगर वो रॉड पे नहीं चल रहा है, मान लीजिए उससे पहले ही वो दूसरे एंड पे पहुंच गया और वो रुक गया, तो उस केस में वो इस पॉइंट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही वो उस एंड पे पहुंच चुका है, उसका मोशन स्टॉप हो चुका है. तो वो जो ट्रेजेक्ट्री मैंने दिखाई थी वो कंबाइंड मोशन की ट्रेजेक्ट्री थी, यानी रॉड का एंड भी चल रहा है और इंसेक्ट भी चल रहा है, तब जाके वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो होगी, ये वाली जो मैंने आपको इस तरह से दिखाया है, ये वाली ट्रेजेक्ट्री. लेकिन अगर वो पहले ही रुक जाता है तो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो ही नहीं होगी. तो इसलिए हमें इंश्योर करना है कि जैसे केस 1 अगर मैं ले रहा हूँ, केस 1 में क्या है कि आपका जो टाइम ऑफ रीचिंग ए जो है वो ग्रेटर देन एल बाई वी रूट टू होना चाहिए. इसका मतलब इंसेक्ट अभी भी चल रहा है. तो टाइम ऑफ रीचिंग ये क्या होगा, एल अपॉन यू होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर यू स्पीड से चल रहा है. तो एल अपॉन वी रूट टू एंड देन इफ यू सॉल्व इट तो यू शुड बी लेस देन वी रूट टू. अगर यू लेस देन वी रूट टू है तब तो हमारा मैक्सिमम हाइट की वैल्यू वो आ जाती है जो हमने निकाली है, जो कि यू एल अपॉन टू वी के बराबर है. राइट, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द सोल्यूशन. बट यहाँ पर एक और केस बनता है. केस ये है कि अगर वो पहले पहुंच जाता है, यानी एल अपॉन यू है वो छोटा है एल अपॉन वी रूट टू से, या यूं कहें कि आपका u जो है वो ग्रेटर देन है v रूट टू से, यानी फास्टर रेट से चल रहा है, उस केस में ट्रेजेक्ट्री उसकी थोड़ी अलग टाइप की बनने वाली है. कैसी बनेगी देख लीजिए. इस केस में होता ये है कि जैसे मान लीजिए अगर वो बहुत फास्ट चल रहा है, तो उस केस में अगर मैं अप्रॉक्सीमेट ट्रेजेक्ट्री आपको बना के दिखाऊंगा तो वो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे बनने वाली है. ऐसे जाएगा वो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा फास्टर है उसकी वेलोसिटी, तो उसका थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, और बाद में ये टॉप पे कहीं यहाँ पर पहुँच गया होगा इधर. तो ये इस एंड पे आके रुक गया है, क्योंकि ये रॉड यहाँ पर जैसे ही पहुंची वो उसके एंड पे आ गया. तो इस केस में क्या होगा कि जब वो वहाँ पहुंच रहा है उस टाइम पे ही वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा होगा, जिस टाइम पे, क्योंकि उस इंस्टेंट पे हमेशा उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी. राइट, क्योंकि या यूँ कह सकते हैं कि आप जो पहले वाले केस में बताया तो उसकी हाइट एल बाई वी रूट टू तक तो बढ़ी रही थी, तो इस केस में भी एल बाई वी रूट टू तक बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद उसकी हाइट घटने लग जाती थी. इसमें घटने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसमें सिर्फ बढ़ती रह रही है. तो इसका मतलब उससे पहले जब वो रुका रॉड के एंड पे, उस टाइम पे ही उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही होगी. यानी इस केस में जो मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही होगी वो एल अपॉन यू पे अचीव हो रही होगी. तो अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करना चाहता हूँ, हमारे पास इक्वेशन सारी वही रहने वाली हैं. हमारे पास यू टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर वही रहने वाला है. बट टाइम हम लोग अब एल अपॉन वी रूट टू न रख के एल अपॉन यू रखेंगे, क्योंकि शॉर्टर टाइम है, और एल बाई वी रूट टू से कम टाइम में वो हमेशा बढ़ ही रहा था. प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री में भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो टाइम है ये टाइम है आपका एल बाई वी रूट टू का. राइट, उससे पहले के टाइम में उसकी हाइट हमेशा बढ़ी रही थी, और एल अपॉन यू दूसरे वाले केस में कम है उससे. इसका मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री बढ़ी रही होगी, उसका मतलब हाइट बढ़ी रही होगी. तो उसी इंस्टेंट पे जो उसकी हाइट अचीव हुई होगी वही मैक्सिमम है, उसके बाद वो सीधा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर मैं इसको एल अपॉन यू रख देता हूँ, ऑल आई विल गेट इज, इसको बस पुट करना है और हमारा आंसर आ जाता है. तो ये हो जाएगा u एंड दैट विल बिकम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. तो भाई हमारा मैक्सिमम हाइट जो आएगा उस केस में ये हमारा ये आ जाएगा. इसको चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर u नहीं आएगा, एल आएगा, सॉरी.
तो यहाँ पर हमारा L हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये सोल्यूशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लासिक मैक्सिमा मिनिमम वाली प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैकेनिक्स में भी, वो एडवांस मैकेनिक्स में मैक्सिमा मिनिमा को इस तरह से छुपा सकते हैं ताकि उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो ये प्रॉब्लम आई वुड से कि थोड़ा टफ थी, बट अगर आप किसी तरह से इक्वेशन बना लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको ईजी लगेगी। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स और देखना चाहते हैं और मैं और टफ क्वेश्चन लाऊं और उसको कैसे सॉल्व करना है इजीली, वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और like this video, and I'll post more problems like this in the future. Thank you guys, everyone.